ज़्यादा तर जो मरीज़ हैं वो मेडिकल इमरजेंसी के मरीज़ हैं, जैसे कैंसर के मरीज़ हैं, इसमें कुछ जो है वो हार्ट के मरीज़ हैं, कुछ मुख्तलिफ मेडिकल इमरजेंसीज़ के मरीज़ हैं जिनको हम शिफ्ट कर रहे हैं, और इनमें कुछ जो है वो ऑपरेशंस के मरीज़ हैं जिनको ऑपरेशन फौरी की ज़रूरत है। और यहाँ पे तकरीबन बताया जा रहा है कि 2.5 महीने से जो है ना लोग निकल नहीं पा रहे हैं सही तरीके से, रास्ते मुकम्मल तौर पे बंद हैं, और काफ़िले जो चलते थे फ़ौज की मदद से वो भी अब वापस से बहाल नहीं हो पा रहे। जिरगा हो रहा है इंशाल्लाह, दोनों तरफ के फरीकेन अगर आपस में तय कर लेंगे और कोई अमन मुआहदा हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर से जो है वो काफ़िले चलना शुरू होंगे। और लोगों की यहाँ पे मेडिसिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं, और हमारा जहाज़ छोटा जहाज़ है, हम उसमें जितनी मेडिसिन ला सकें हम लेकर आएंगे, लेकिन चूँकि यहाँ की आबादी 3-4 लाख के करीब है तो उन सबको सप्लाईज़ करने के लिए हमें जो है वो मज़ीद हेल्प की ज़रूरत होगी। कोई बड़ा जहाज़ हमें कोई कहीं किसी गवर्नमेंट से मिल जाए या किसी इदारे से मिल जाए तो फिर आसानी से जो है वो इनकी मदद हो सकेगी, ज़्यादा जल्दी मदद हो सकेगी। इन वैक्सीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मुख्तलिफ एमरजेंसी की जो मेडिसिन हैं। अभी हमारा जहाज़ आया तो हमें एक लेबॉर्ट्री वाले ने जो है वो बायोप्सी के 3-4 सैंपल दिए कि आप इनको टेस्ट करवाएं, वहाँ पे हमारा बंदा कलेक्ट कर लेगा। यहाँ तक कि मतलब बायोप्सी के सैंपल ले जाने के लिए कैंसर के जो है वो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में हमारा जहाज़ जो है चूँकि छोटा है, उसमें सिर्फ हम एक वक्त में सिर्फ 2 मरीज़ सिटिंग पेशेंट भेज सकते हैं, और अगर लेटने वाला पेशेंट हो तो वो 1 मरीज़ लेके जा सकते हैं। तो हमारी कैपेसिटी बहुत कम है। हमारा एक जहाज़ जो है वो रिपेयरिंग पे आया हुआ है, वो ओवरहॉलिंग पे, मतलब ओवरहॉलिंग नहीं, रिपेयरिंग पे आया हुआ है। वो जैसे अगर तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह ये लेकर आएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हमें कोई बड़ा जहाज़ कहीं से ख़रीद के हम लेकर आ सके पाकिस्तान में, और उसकी अगर पाकिस्तानी सिविल एविएशन हमें उस जहाज़ को फौरी रजिस्टर्ड कर दे तो पारा चनार के लिए हम रेगुलर एयर एम्बुलेंस या ट्रांसपोर्ट का जो है ना सिस्टम चला सकते हैं। देखें हमारा जहाज़ बहुत छोटा है, और हम कोशिश में हैं कि हमें बड़ा जहाज़ मिल जाए। अगर बड़ा जहाज़ मिल जाएगा तो हम बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे, हम मेडिकल सप्लाईज़ भी दे सकेंगे, हम पेशेंट्स को भी यहाँ से ले जा सकेंगे, और मुमकिन है कि कुछ पैसेंजर्स जो हैं उनके लिए भी हमारी सर्विस शुरू हो जाएगी। परेशान है लोग बता रहे हैं मेडिसिन नहीं मिल रही यहाँ पे, इंसुलिन तक जो है वो, मैं खुद शुगर का पेशेंट हूँ और अपनी दवाइयाँ मैं साथ लेकर आया हूँ, और रहूँगा यहाँ पे 3-4 दिन तक, जब भी आता जाता रहूँगा और रहूँगा भी। और जितने भी जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं हम इनको निकालेंगे यहाँ पे, और इसके बाद फिर हम अपना ऑपरेशन को बंद करेंगे, और एमएस सिविल हॉस्पिटल, एमएस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो है उनसे हम राब्ते में भी रहेंगे। अगर वो कहेगा कि कोई सीरियस पेशेंट है तो हम उसके लिए वापस आएंगे। अभी एक खातून, बल्कि 2 खातून मरीज़ को, एक कैंसर की पेशेंट थी और एक दूसरी कोई पेशेंट थी, उसको नहीं, बैकबोन का नहीं था, दूसरी पेशेंट थी, उसका भी कोई क्रिटिकल मेरे ख्याल से रेस्पिरेटरी का कोई इशू था, उसको लेके गए हैं। और मज़ीद देखते हैं। मरीज़ तो खुश थे, मरीज़ जो है वो मुझे दुआएं दे रहे थे, और इनके लिए ज़रिया बना है, अल्लाह इनका मुश्किल हाल करे, और इंतहा पसंद जो है वो मान जाए, और इन 3-4 लाख आदमी जो फंसा हुआ है उनकी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, खुराक की ज़रूरत की है, मेडिसिन की ज़रूरत है, यहाँ पे फ्यूल नहीं है। हमारी एम्बुलेंस की फ्यूल भी जो है ना लोग जमा करके हमें दे रहे हैं ताकि हम एम्बुलेंस चला सकें इस इलाके में। ये गवर्नमेंट से अपील की जा सकती है कि कोई आर्जी यहाँ पे 1 या 2 जो बड़े जहाज़ यहाँ से चला लें, तो यहाँ पे लोग, मुझे लगता है कि अफोर्डेबल हैं, वो जहाज़ की सीटों के पैसे दे देंगे, उन पैसेंजर्स को लेके जाएं जो पाकिस्तान से बाहर नौकरियाँ करते हैं या जाना चाहते हैं, जिनके वीज़ाज़ हैं। तो इनको गवर्नमेंट को जो है वो, या प्राइवेट अगर कोई अपने जहाज़ की सर्विस शुरू करना चाहे तो मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल कर सकते हैं। रास्ता बज़रिया जहाज़ बिल्कुल सेफ़ है। मैं खुद पहली दफ़ा आया हूँ, हम खौफज़दा थे कि शायद पहाड़ियाँ बहुत ऊंची होंगी और हमें वैली के अंदर से जाना पड़ेगा, पहाड़ों के नीचे से, लेकिन हम पहाड़ों के ऊपर से आए हैं, तो सेफ़ है, पूरा रास्ता सेफ़ है। और हम 8,500 फुट की बुलंदी पे आए हैं, अगर वो 12-14 हज़ार फुट की बुलंदी पे आएंगे कोई मसला नहीं है जी। हम अपनी सर्विसेज भी दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें दवाइयाँ और चीज़ें दी हैं लोगों तक पहुँचाने के लिए, ख़ासकर लाइफ सेविंग जो मेडिसिन हैं वो हमें दी हैं। और जो गवर्नमेंट है KPK की, उन्होंने भी मुझे अच्छी खासी दवाइयाँ दी हैं जो कि यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स को हमें पहुँचानी है। यहाँ के मेडिकल स्टोर्स को भी मैंने देखा, वो भी खाली पड़े हैं, उनके पास भी कोई मेडिसिन नहीं है, और तकरीबन 2.5 महीने से लोग कह रहे हैं कि कोई सप्लाईज़ नहीं आई है यहाँ पे। मैं अपील करूँगा ज़िला खुर्रम नहीं, पाकिस्तान के जितने भी आलिम और मुफ्ती हजरात हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अमन कायम करने के लिए, रास्ता खोलने के लिए अपनी कोशिशें करें। ये इंसानियत का मामला है,
اور یہاں پہ میں نے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے, کتنے بچے یہاں پہ جو ہیں وہ بغیر ویکسین کے, بغیر علاج کے, نمونیا کی تک میڈیسن نہیں ہے ان کے پاس, اور نمونیا کی وجہ سے جو ہے وہ مر رہے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس معاملے کو کسی بھی طریقے سے ختم کروائیں, اور امن جرگہ ہو رہا ہے اس کے اندر پریشر ڈالیں کہ جو ہے وہ امن یہ راستے کھولیں اور معاہدہ امن کا معاہدہ کر لیں. ابھی تو ہم مریضوں کے لیے فری جہاز چلائیں گے. جب تک ان کے سیریس مریض جن کو آپریشنس کی ضرورت ہے اور لائف سیونگ جو نیڈس کی ضرورت ہے, سپلائز کی ضرورت ہے, ان کو ہم لے جائیں گے. میڈیسنز بھی ہم یہاں پہ لے کر آئیں گے جو کہ لائف سیونگز ہیں, اور ان کو ویکسینز اور دوسری جو لائف سیونگ میڈیسنز ہیں وہ بھی ہم سپلائی کریں گے. اس کے بعد ہمارا ارادہ تو نہیں ہے پیسے لے کے چلانے کا, ہم کچھ اپنی جتنی بھی طاقت ہوگی اس سے ہم فری چلا لیں گے. جو بہت زیادہ ضرورت مند لوگ ہوں گے ان کو ہم بائی ایئر پشاور تک لے جائیں گے. دیکھیں یہ جہاز بہت چھوٹا ہے ہمارا, اس میں صرف 4 پیسنجرز ہم لے جا سکتے ہیں. اگر کوئی بڑا جہاز ہم سے ارینج ہو گیا کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن کا 10, 15, 20 آدمی کا, وہ ہم لے کر آئیں اور ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان سول ایویشن اور یہ ہمیں اجازت دے دیں, ڈی جی سول ایویشن جو ہے وہ ہمیں اجازت دے دیں, تو ہم اس کی سروس بھی چلا سکتے ہیں جس میں وہ 3-4 چکر میں 60, 70, 100, 200 جتنے بھی بندے جا سکیں اس میں. یہاں پہ خوراک کی بھی کمی ہے, یہاں پہ جو ہے وہ چینی, نمک طرح سی جو چیزیں ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں, اور یہ ایک بڑا انسانی مسئلہ ہے. اس کو جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو لیڈران ہیں پریشر ڈالیں لوگوں پہ اور انتہا پسندوں پہ, تاکہ انتہا پسند جو ہے وہ اس راستوں کو کلیئر کریں. اور یہ ایک بہت بڑا انسانی مسئلہ ہے. اور اچھا, ان کی وجہ سے تمام فقے کے لوگ پریشان ہیں. اس میں بہت سارے سنی علاقے کے لوگ بھی ہیں جو ٹریپ ہوئے ہیں. تو اب جتنا انتہا پسندی پھیلے گی اتنا نقصان ہوگا, انسانیت کو نقصان ہوگا, لوگوں کو نقصان ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ فوراً پیچھے ہٹیں اور راستے بحال کریں.